एक और नए सफ़र के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूँ इस वीडियो में और लेकर भोले बाबा का नाम हम निकल चुके हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर। और इस वीडियो में हम खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए आपको लेकर चलेंगे धारचूला से गूंजी तक। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप धारचूला से गूंजी का डिस्टेंस 71 किलोमीटर्स है एंड गूगल मैप जो टाइम शो करता है वो है 2 घंटे 20 मिनट का। बट गूगल मैप पे भरोसा मत करना, क्योंकि धारचूला से गूंजी पहुंचने में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं शॉर्ट में बता दूं, हम लोग कल यानी कि 14 जून को गाजियाबाद से इवनिंग में चले थे और आज 15 जून को हम लोग धारचूला पहुंच गए थे 10:30 बजे। धारचूला पहुंचने के बाद सबसे पहले हम गए वहां के हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप के लिए और उसके बाद हमने एक कमरा लिया एंड फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट किया एंड फिर थोड़ा नेपाल घूमे। करीब 2.5 घंटे में हमारा परमिट बन गया था, तो करीब 1 बजे हमें हमारा परमिट मिल गया और हमने भोलेनाथ जी का नाम लेकर आगे का सफर शुरू किया। तो पहले जो हमारा प्लान था कि हम लोग धारचूला तक अपनी गाड़ी से आएंगे एंड उसके बाद वहां से बाइक रेंट पर लेकर आगे आदि कैलाश और ओम पर्वत तक जाएंगे। लेकिन जिस एजेंट ने हमारा परमिट बनवाया था उसने बताया कि अगर आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है तो आप जा सकते हो अपनी गाड़ी लेकर, एंड आपकी गाड़ी छोटी है एंड 2 व्हील ड्राइव है तो 2-3 जगह आपको दिक्कत आएगी और अगर वहाँ निकल गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नहीं निकल पाए तो रिस्क मत लेना, वापस आ जाना, मैं बाइक अरेंज करवा दूंगा। तो मुझे लगा चलो ठीक है। एंड वहाँ कुछ लोगों ने काफ़ी डराया भी कि आपकी कार वहाँ नहीं जा पाएगी, और वो लोग इसलिए भी थोड़ा डराते हैं कि आप उनसे टैक्सी बुक कर लो ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन मैंने भी यहाँ आने से पहले काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी रिसर्च करा, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी गाड़ी ले जा लूँगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं निकल पड़ा आगे के सफ़र के लिए। तो इस सफ़र पर चलते हुए खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे। अगर आप भी आदि कैलाश, ओम पर्वत एंड कैलाश पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं, हाँ आपने सही सुना, कैलाश पर्वत जो कि चाइना के तिब्बत में पड़ता है। 15 सितंबर के बाद आप इंडिया के ही धरती पर खड़े होकर कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। BRO का काम काफी स्पीड में चल रहा है एंड आफ्टर मॉनसून न्यूज आ चुकी है कि अब लिपुलेख पास जो कि बॉर्डर है इंडिया एंड चाइना का, वहां तक आप अपनी गाड़ी ले जा सकेंगे एंड वहां पर एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है जहां से कैलाश पर्वत के दर्शन हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो चाइना जाकर कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं कर पाए वो अब आसानी से इंडिया से ही कैलाश पर्वत के भी दर्शन कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। चलते हुए इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हमें सबसे पहला वाटरफॉल दिखा यहाँ पे, और ये वाटरफॉल काफ़ी ही खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। तो यहाँ कैसे आना है, कहाँ रुकना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना एंड चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताऊं कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो धारचूला पहुंचने के बाद आपको 2 जरूरी काम करने हैं। पहला तो इनर लाइन परमिट एंड दूसरा टैक्सी वालों से बात करके फिक्सअप कर लेना। टैक्सी वाले इस वक्त 25 से 30 हज़ार चार्ज कर रहे हैं धारचूला से आदि कैलाश एंड ओम पर्वत और फिर वापस धारचूला ड्रॉप का। तो बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बाकी 25-30 हज़ार का रेट है ही है और एक गाड़ी में लगभग 7 या 8 लोग बैठ जाते हैं। तो अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो देख लीजिएगा, और अगर सिंगल भी आ रहे हैं तो फिर आपको टैक्सी वाले से शेयरिंग में बात करके पहले से ही फिक्सअप कर लेना होगा, नहीं तो फिर आपका टाइम वहाँ पे खामोखा में ख़राब होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बसेस वगैरह चलती है, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। ओनली यहाँ पे बोलेरो और टाटा सुमो टाइप की गाड़ियाँ चलती है, स्कॉर्पियो चलती है, तो उसी से आना होगा। और दूसरी जो सबसे बहुत ज़रूरी बात है, धारचूला से आगे बढ़ने के बाद मोबाइल नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम है। तो मेक श्योर कि आपके पास BSNL का सिम होना चाहिए अगर आपको कनेक्टेड रहना है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन कुछ भी नहीं चलता है, आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे मोबाइल नेटवर्क से। तो हमें अभी बात करते करते धारचूला से चले हुए करीब पौने घंटे हो चुके हैं, और अभी हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये कैलाश मानसरोवर जाने का उत्तराखंड के रास्ते मुख्य मार्ग है, जिससे यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाया करते हैं। और अभी जो ये रास्ता है अब तो बन चुका है आगे तक, यानी कि
गूंजी और आदि कैलाश और लिपू लेक पास तक भी 15 सितंबर तक बन जाएगा। अभी ओम पर्वत तक तो जा ही रहे हैं। कुछ समय पहले तक, मतलब कुछ सालों पहले तक जो ये रास्ता होता था, अभी हम थोड़ी देर में तवा घाट पहुंचेंगे, ये वहीं तक ये रास्ता होता था, वहीं तक गाड़ी जाती। और जो लोग आगे की यात्रा पे आते थे वो तवा घाट से आगे ट्रैक करके जाते थे। मतलब आदि कैलाश, ओम पर्वत या जो भी कैलाश मानसरोवर जाते थे उसके लिए काफ़ी समय लगता था पहले, जो कि अब ये सड़क मार्ग बन जाने की वजह से काफ़ी ही आसान हो चुका है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तवा घाट। ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ये तवा घाट है और यहाँ से दो रास्ते आते हैं। एक तो सीधा अपना गूंजी को जा ही रहा है, जिधर से आदि कैलाश, ओम पर्वत और लिपू लेक पास जाते हैं, और जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो जाता है पंचाचूली पीक के लिए। पंचाचूली जो कि मुनस्यारी के पास स्थित है, ये भी हिमालय की श्रृंखला है जो कि बर्फ से ढके हुए 5 पर्वतों का एक समूह है। और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर जब पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो मान्यता है कि हिमालय में विचरण करते हुए इस पर्वत पर उन्होंने अंतिम बार अपना भोजन बनाया था। इसके 5 बिंदु पर 5 पांडवों ने 5 चूल्हे, मतलब कि छोटे चूल्हे बनाए थे, इसलिए इस स्थान को पंचाचूली कहा जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है। हम लोग तो पंचाचूली के लिए नहीं जा पाए थे क्योंकि थोड़ा हमारे पास समय कम था, लेकिन अगर आप लोग आ रहे हैं और अगर आप लोगों के पास समय है तो पंचाचूली भी ज़रूर जाएं। ये दारमा घाटी बहुत ही खूबसूरत है और इस रास्ते में आप नारायण आश्रम भी देख सकते हैं। तो अभी तक हम आराम से इस रास्ते पे चल रहे थे, अभी तक हमें कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। और जैसे जैसे आगे चले थे रास्ता खूबसूरत होता जा रहा था, वादियाँ खूबसूरत होती जा रही थी। और ये हमारा परमिट जो हमने बनवाया था, इनर लाइन परमिट, तो ये 4 दिन के लिए वैलिड होता है। तो ये जो रास्ता है, अभी आगे हम जैसे जैसे चलेंगे बहुत ही वादियाँ खूबसूरत होती जाएंगी और काफ़ी ही सफ़र जो है रोमांच से भरा होता जाएगा। तो अभी तक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अभी तक ऐसी कोई डिफ़िकल्टी हमें नहीं फेस करनी पड़ी जहाँ तक हम ड्राइव कर रहे हैं। अभी तक इजीली हम चलते चले आ रहे हैं। हाँ, ये है कि कई जगहों पे थोड़ी जो चढ़ाई है वो ज़्यादा है, तो गाड़ी फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे चल रही है ज़्यादा। और कहीं कहीं कुछ, जैसे अभी यहाँ पे है, ये थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता नैरो है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे आगे से कुछ हमारे सेना के ट्रक्स आ रहे थे, तो मैंने अपनी गाड़ी को बैक ले लिया और पहले उन्हें जाने दिया, उनको साइड दे दिया, क्योंकि आगे अगर हम बढ़ जाते तो यहाँ पे फिर निकलने में शायद हमें परेशानी होती, तो इसलिए पहले ही बैक कर लेना सेफ़ रहता है। तो अगर ऐसे कहीं भी आगे दिख जाए कि आगे से बड़ी गाड़ी आ रही है और आपको निकलने का रास्ता नहीं है, तो पहले ही बैक लेके अपनी गाड़ी साइड कर लें। इससे आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहेगी और आने वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी हम लोग धारचूला से चले थे और करीब 2 घंटे हम लोग ड्राइव कर चुके हैं कैलाश मानसरोवर मार्ग पे। ये रास्ता जो है नीचे काली नदी के ऊपर से साइड आ रहा है ये, और ये ऐसे रास्ता है। बीच बीच में ख़राब पैचेज हैं बट अच्छे पैचेज भी आ रहे हैं, बिल्कुल ख़राब रास्ता नहीं है, अच्छा रास्ता है। और हमारी गाड़ी है नेक्सा की बलेनो मारुति की, ये अभी तक बड़े आराम से प्यार से यहाँ तक आई है।
और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी ये अच्छे से प्यार से आगे तक जाएगी। इसमें सब हरा सब दिख जाएगा, इसमें बंद कर GoPro is the best। ये देख रास्ता तो नहीं आने वाला। इधर थोड़ा बन रहा है, इसमें मुझे नहीं पता है। कैसा रास्ता है? चल 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 यार, क्या अरे पीछे देख मुन्नी, रहा है? हमें को देख रहा है। चक्कर में। तो अभी तक एक नॉर्मल चढ़ाई को चढ़ रहे थे हम लोग और अच्छे खराब पैचेस भी आ रहे थे, और लेकिन अब जो है ऐसा रास्ता आने लग गया था कि जहाँ पे जो है हर बेंड पे काफ़ी ज़्यादा हाइट पे गाड़ी को चढ़ाना पड़ रहा था, और हाइट इतनी ज़्यादा हो रही थी हर बेंड पे कि गाड़ी, एक तो बेंड है तो वहाँ पे स्लो तो करना ही करना है, और अगर ज़्यादा स्लो कर दिया, आरपीएम ज़्यादा कम कर दिया तो फर्स्ट गियर पे भी गाड़ी नहीं चल रही थी, बिल्कुल एकदम से आरपीएम डाउन होके इंजन बंद हो जा रहा था। तो ऐसे में बस फिर ये करना था कि फिर हमें गाड़ी दोबारा से बैक लेना पड़ रहा था, और बैक लेने के बाद स्ट्रेट करके गाड़ी को फुल आरपीएम बना करके फिर चढ़ाना पड़ रहा था, क्योंकि जहाँ पे ऐसे पक्के वाला रास्ता है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पे तो आराम से चढ़ रही थी। लेकिन कई बेंड्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट है, और हाइट के बाद वहाँ पे रास्ता भी कच्चा है, तो कच्चे रास्ते में क्या है कि टायर स्पिन मारने लग रहे थे, तो उसके लिए हमें मोशन बना के फिर गाड़ी को चढ़ाना पड़ रहा था, तो मतलब मुश्किल हो रही थी थोड़ी यहाँ पे। मजा। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि अगर आप यहाँ पे सेल्फ ड्राइव करके आना चाहते हैं तो आपके पास अगर 4x4 की गाड़ी है, 4 व्हील ड्राइव की गाड़ी है, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से आप पहुँच जाओगे। एंड अगर बाइक से भी आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाइक बेसिकली कहीं पे अटकने का तो मतलब होता है नहीं, अगर नहीं भी चढ़ रही है तो धक्का धुक्का मार करके चढ़ी जाती है, तो ये चीज़ है। बट अगर आप नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव गाड़ी लेकर आ रहे हैं एंड लोअर ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, धारचूला से निकलने से पहले आगे के रोड कंडीशन के बारे में पता कर लें, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत होता है एंड हर दिन रास्ते टूटते और बनते रहते हैं। एंड अगर बारिश हो गई हो तो बिल्कुल भी 2x2 की गाड़ी लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी कच्चा है, एंड बारिश होने के बाद काफ़ी स्लिपरी हो जाएगा। तो कुछ स्पॉट्स पर 2x2 की गाड़ी को वहाँ चढ़ाना मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल है। मे भी गाड़ी में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ड्राई रोड में ही मुझे गाड़ी चढ़ाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। एक जगह पर तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि लगा कि अब गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी। वो पॉइंट जेड शेप में है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पे एक्चुअली हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे हमारी गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी मतलब लग रहा था कि अब शायद नहीं चढ़ पाएगी गाड़ी, तो वहाँ पे हम लोग शूट नहीं कर पाए थे। तो वैसे ही मैं बताऊँ कि पहले वहाँ पे वो रास्ता जो है जेड शेप में है, तो पहले जो है मोशन बना करके किसी तरीके से एक बेंड पर तो चढ़ गए थे, बट दूसरे बेंड पर गाड़ी स्लो हो गई एंड वहाँ पर बंद हो जा रही थी बार बार गाड़ी। जैसे ही फर्स्ट गियर लगा के क्लच छोड़े फुल रेस पे भी गाड़ी बिल्कुल बंद हो जा रही थी, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। और स्टार्ट करके हाफ क्लच पे भी कोशिश कर रहा था उठाने की, तो व्हील्स जो है स्पिन मारने लग रहे थे। थोड़ी गाड़ी चढ़ रही थी, फिर आगे जा कर के स्पिन मारने लग रहे थे पहिए। अब मैंने पीछे ले करके 2-3 बार ट्राई करा, बट बार बार जो है आगे जा कर के एकदम लास्ट पॉइंट पर अटक जा रहे थे। फिर बाद में पीछे से भी कुछ गाड़ियाँ आ गई और कुछ लोग आ भी गए वहाँ पे हेल्प के लिए, तो हमने चढ़ाई पर ही गाड़ी के पिछले टायर पे फिर पत्थर लगाए एंड फिर कुछ लोगों ने गाड़ी को बोला कि हम धक्का लगा के पुश करते हैं, आप ट्राई करो, चढ़ जाएगी। तो फिर हमने ऐसा ही करा। उन लोगों ने फिर जो है धक्का लगाया और पुश किया गाड़ी को, और फिर मैंने एकदम फुल रेस दे करके उठाया गाड़ी को, तो फिर जो है फाइनली जाकर हमारी गाड़ी वहाँ पे चढ़ पाई। तो बारिश के टाइम में तो यहाँ छोटी गाड़ी जो 2x2 की गाड़ी है वो लेकर आने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाएगी फिर। एंड वैसे भी मानसून टाइम में तो हिल्स में आना
अवॉइड ही करना चाहिए कहीं भी हो, मतलब यहाँ धारचूला से आगे आदि कैलाश ओम पर्वत या बाकी कहीं भी अगर हम बारिश के टाइम पे जाते हैं तो पहाड़ों में तो देखिए लैंडस्लाइड की समस्या कॉमन हो ही जाती है, और इसलिए जो है बारिश में बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी जो यहाँ आने का बेस्ट टाइम है मतलब वो मई जून है, मतलब जिस टाइम पे ये यात्रा शुरू होती है, तो मई जून में बारिश का कोई मतलब होता नहीं है, रास्ते बिल्कुल सूखे होते हैं, तो फिर तो आप कैसे भी ना कैसे करके कोई भी गाड़ी हो अगर आप चला सकते हैं और आप डेयर करते हैं तो आप इजीली पहुंच ही जाएंगे। एंड आफ्टर मानसून सितंबर मिड के बाद नवंबर तक भी आप आ सकते हैं। एंड अगर स्नोफॉल देखना है तो नवंबर बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है। और वैसे भी ये यात्रा जो है तभी बंद होती है जब बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाता है। तो यूजुअली मैंने भी काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं, काफ़ी रिसर्च करा था, तो नवंबर तक जो है आ सकते हैं यहाँ पे और स्नोफॉल वगैरह भी देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। मैंने भी यहाँ पे जब गाड़ी खुद लेकर आना था तो मैंने भी पहले काफ़ी व्लॉग्स देखे, काफ़ी रिसर्च करा, और हर व्लॉग्स में मैंने यही देखा कि रास्ता कैसा। और मैंने एक व्लॉग देखा था जहाँ पे जिन्होंने वो होंडा जैज़ कार लेकर आए थे और वो आदि कैलाश तक पहुँचे थे आराम से क्या मतलब मुश्किल तो उनको भी हुई ही होगी, बट आदि कैलाश तक पहुँचे थे। तो मुझे लगा चलो अगर होंडा जैज़ आ सकती है तो हमारी बलेनो भी ज़रूर ही पहुँच जाएगी। तो बस यही देख करके मैंने हिम्मत कर लिया और गाड़ी जो है आगे ले आई, और बस भोले बाबा की कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि हमें ज़्यादा कहीं कुछ ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ी मोड़ी ही प्रॉब्लम हुई, और गाड़ी जो है मतलब चलती चली गई और हम लोग जो है गूंजी तक आराम से मतलब पहुँचे, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। राइट दबा रहा हूँ, ठीक है, आ रहा है क्लियर? हाँ, क्या पानी का प्रेशर आराम से भी, आराम से, अरे आराम से आ रहा है। वो नीचे से हम आ रहे हैं, है ना, नीचे जहाँ पानी बह रहा है वहाँ से हम आ रहे हैं, ये ऊपर हम जा रहे हैं, और अभी हमें उस पुल पे जाना है जो हमें नीचे दिखा था, है ना, ये पुल है वो, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं बता रही हूँ, फाइनली बहुत मशक्कत के बाद हम लोग गूंजी पहुंचने वाले हैं। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत। पहाड़ नेपाल का है तो नदी के हाँ गाजियाबाद। अभी डेरी गए स्कैन देती हो। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इंदिरापुरम से आ रहे हो? अच्छा, फरीदाबाद से आ रहे हो? चढ़ गई आराम से। अरे पूछ मत भाई,
हर हर महादेव। 2 जगह मजा आया होगा ना, 2 जगह अच्छा चढ़ा होगा। वहाँ पे दिक्कत है, पीछे 2 जगह पे चढ़ने में दिक्कत हुई ना। आगे है पुल के बाद, अच्छा वो उसके लिए हमें उतरना पड़ा। आगे कहाँ पर है? आगे यहाँ से अभी जाके ही ना एक पुल आएगा। गुंजी कितनी दूर है यहाँ से भी? 2 किलोमीटर के अंदर अंदर पता लग जाएगा गाड़ी जब ऊपर चढ़ाओगे ना। गुंजी है कितनी दूर वैसे? गुंजी तो आगे 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 तो फिर 2 किलोमीटर आगे। आधी कैलाश तक ले गए थे गाड़ी, चली गई थी ना आराम से, ये भी चली जाएगी। आराम से तो नहीं गई थी, बट मुश्किल हो गई। वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। चलो चलिए, हर हर महादेव। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग फाइनली गुंजी पहुंच चुके हैं। और ये सामने वो पुल है जो अभी पीछे हमें मिले थे सियाज वाले भाई साहब, उन्होंने बताया था कि अभी आगे एक जगह प्रॉब्लम होगी। तो यही वो जगह है। पुल पार करने के बाद एकदम खड़ी चढ़ाई है, नीचे बड़े बड़े पत्थर भी हैं। अगर फुल स्पीड में चढ़ाए तो नीचे लगने का खतरा, और स्लो स्पीड में चढ़ाए तो गाड़ी चढ़ने की प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हमने किसी भी तरीके से करके और दाएँ बाएँ करके गाड़ी हमने यहाँ पे चढ़ाई ली। थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई थी बट फिर भी गाड़ी चढ़ गई थी, ज़्यादा मतलब वो परेशानी नहीं आई। खतरनाक है, कैसे चढ़ेगी और लंबा भी है। पूछो गुंजी के लिए, गुंजी के लिए यही है सीधे। नाभि। नाभि तो इधर है शायद, नाभि तो इधर है। अच्छा, अब तो घुस जाएंगे, तो घुस जाएंगे ना अभी। चलो कुछ चलते हैं। तो यहाँ बेटर है रुकना या नाभि रुकना बेटर है? आपने जाना कहाँ है? आदि कैलाश। आदि कैलाश नाभि में रुकी है भैया। नाभि में? हाँ, उसका बैग। मैं वहीं से आया हूँ आदि कैलाश से ही। अच्छा, अभी गाड़ी आगे कर लीजिए अपना। तो हम लोग अभी है गुंजी में, जो कि कैलाश मानसरोवर मार्ग पे पड़ता है, एक छोटा सा गांव। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर होम स्टे है, छोटे छोटे होम स्टे है, और यहाँ पे कोई सेपरेट रूम नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल डोरमेट्री टाइप का होता है, हॉस्टल टाइप का। और यहाँ पे अभी के जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 1500 पर पर्सन पर हेड का रेट चल रहा है। कहीं पे विद फूड है, कहीं पे विदाउट फूड है। तो 1200 से 1500 का यहाँ रेट है। तो अभी हमने यहाँ साइनो होम स्टे यहाँ पे कमरा लिया है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है जिसने आज हमारा बहुत साथ दिया है और हमें सेफली धारचूला से गुंजी तक पहुँचाया। तो आज हम लोग यहाँ साइनो होम स्टे में स्टे ले रहे हैं। तो आज हमें जो रेट यहाँ पे मिला है वो 1200 रुपये पर पर्सन का मिला है विद डिनर। दिखा इन्होंने। बाघ तो आता है ना, बाघ बाघ कुछ नहीं आता, चीता भी नहीं आता, लोमड़ी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। गाय कुत्ते, गाय और कुत्ते। कुत्ते बहुत हैं तो यहाँ पर यहाँ टेंट पे शायद सब करे कि आंटी बाघ तो नहीं आता। नहीं, यहाँ बाघ तो नाम ही नहीं है। यहाँ कभी नहीं आता। यहाँ भूमि देवी देवता तो ऐसा चीज नहीं आते हैं। वो जंगल में टेंट पे नहीं नहीं ऐसा बात है, देवी देवता भी तो बाघ पे बैठते हैं। नहीं, ये बाघ उन्हीं का वाला वो है, दूसरा वो वाहन वो देवी तो का। होता है देवी देवता ना, वो बाघ वाला देवता वो होता है, अलग होता है। कामते हैं देवी देवता हमारे बहुत जवान कामते हैं ना, वो हम भी ये देवता है वो देवता करके कामते हैं, हमारी पूजा करके चलता है। तो ऐसा मतलब रात को सुबह हम दिन जंगल में लकड़ी काटने जाते, कहाँ का एक बाघ नहीं मिलता है यहाँ, नहीं होता है ना, कुछ नहीं मिलता है यहाँ, कीड़े भी नहीं मिलते हैं यहाँ, जो उधर सांप यहाँ भी नहीं आता है, बिच्छू बिच्छू भी नहीं आता है यहाँ। मेन ऊंचाई के मतलब वजह एक से जंगली वो होती है छिपकली पहाड़ों में। छिपाड़
एक वो छिपली आदमी वो छिपक लेना से छिपाड़ गए थे। छिपाड़ भी नहीं आता है, एक दो आता है। पहाड़ों में दिखता है वो भी। हाँ वो नहीं आता है। वो आते हैं यहाँ पे ग्योल जो होता है, ग्योल वो क्या बोलते हैं गोल गोल जो वो उसकी पूंछ में ब्लेड लगा होता है, वो काट देता है। यहाँ कुछ नहीं आता कह रहा हूँ, एक चूहा आता है, चूहा बस। ये चूहा यहाँ भी पाया जाता है। ये चूहा कौन सी जगह पे नहीं पाया जाता है ये बताओ? सब जगह चूहा पाया जाता है। पता नहीं कहाँ चूहा है। कहाँ से पैदा हुआ यहाँ? यहाँ ये रास्ते में जाएंगे ना, कभी पैदल चलेंगे, हमारे गांव यहाँ पर है, पैदल जाएंगे तो पूछ मोटा मोटा चूहा, घर में चूहा बिना मिलेगा। पूछ का चूहा मिलता है। घूस चुचुंदर हाँ नहीं चूहा, वो जंगली चूहा। ये कहते हैं घर का राशन खाने वाला चूहा। क्या करें?